नमस्कार किसान भाई, इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साथियों, हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। जानेंगे आज 26 अगस्त के दौरान राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा और कहां और किस जगहों के लिए राजस्थान में बारिश होगी। आपके जिले का मौसम का हाल हम बताएंगे। जानेंगे 24 से 48 घंटे के दौरान प्रदेश राजस्थान के सभी जिलों का मौसम आज किस प्रकार बना रहेगा, कहां और किस क्षेत्रों के लिए बारिश की संभावना अधिक बनी हुई है। साथ ही हम आप बताइए आपके जिले में भी मौसम कैसा है, आप कहां और किस जिले से वीडियो देख रहे हो। साथ ही अपने जिले का मौसम का हाल जरूर बताइए ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो कहां और किस जगह तक पहुंच रहा है। तो किसान भाई, ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, सांचौर, पाली व राजसमंद के इलाके। साथियों, इन क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पर सुबह से ही मौसम में दक्षिणी पश्चिमी हवा चलने की संभावना है। दक्षिणी पश्चिमी हवा चलने के साथ साथ यहाँ पर अधिकतर जगहों के लिए बादलों की आवाजाही की स्थितियां बनी रहेगी। लगातार सुबह से ही काफी घने बादल देखने को मिलने की संभावना है। इसके अलावा दोपहर के बाद कुछ भागों के लिए मौसम परिवर्तन होने की संभावना बन रही है। छितराई हल्के बादल देखने को मिलेंगे और काफी जगहों के लिए मौसम परिवर्तन हो जाएगा। यानी जोधपुर संभाग के तमाम उन जिलों की बात करें तो यहाँ पर फलोदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, यहाँ पर आबू रोड से लेकर पाली व राजसमंद, तमाम इन जगहों के लिए मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा। लेकिन साथियों, आपको बता दें दोपहर के बाद कुछ भागों के लिए, जैसा कि आबू रोड के आसपास के क्षेत्र, सिरोही के पूर्वी क्षेत्र, सादरी के आसपास, पाली व राजसमंद के कुछ क्षेत्र, जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी इलाके, साथ ही पाली के अलावा क्योंसर, नागौर साइड, कुछ दक्षिणी बीकानेर के नौका के आसपास के इलाके और फलोदी के उत्तर पूर्वी भाग, कुछ इलाकों के लिए मौसम बन सकते हैं। अगर यहाँ पर स्थानीय बादल बनते हैं तो थोड़े समय के लिए बूंदाबांदी या बौछार की गतिविधियां देखने को मिलेगी। बाकी देखा जाए तो अधिकतर जगहों के लिए शुष्क मौसम की स्थितियां, बारिश की संभावना बहुत कम देखने को मिलने की संभावना रहेगी। साथियों, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बीकानेर, रावला, गरसाना, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, इसके अलावा नागौर व डीडवाना और कुचामन। इन क्षेत्रों में सुबह से ही दक्षिणी पश्चिमी हवा का रुख बना रहेगा। हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही की स्थितियां बनने की संभावना है। और साथियों, कुछ समय के लिए आज पश्चिम से लेकर उत्तरी हवा भी जरूर देखने को मिलेगी। दोपहर के बाद जैसे ही उत्तरी और पश्चिमी हवा एक्टिव होगी तो फिर से बादल बनने शुरू हो जाएंगे। जैसा कि नागौर के पश्चिम से लेकर नागौर शहर के आसपास के इलाके, नागौर पश्चिम से लेकर कुचेरा, मेड़ता सिटी, अजमेर के आसपास, ब्यावर के आसपास, मकराना, डीडवाना से आसपास के भागों के लिए बादल बनेंगे। और कहीं कहीं पर खंड वर्षा के जो स्थानीय स्तर के साथ संघन बादलों का विस्तार होता है तो थोड़े समय के लिए हल्की और खंड वर्षा की संभावना बिखरे तौर पर बन सकती है। बाकी देखा जाए तो अधिकतर भागों के लिए शुष्क मौसम की स्थितियां बनी रहेगी। साथ ही कुछ बादल है जो हनुमानगढ़ के दक्षिणी पूर्वी भाग, साथ ही लूनकरनसर, बीकानेर के भी उत्तरी पश्चिमी इलाकों को छोड़कर पूर्वी भाग और उत्तरी कुछ क्षेत्रों के लिए मौसम बदल सकता है। वहीं नौहर, भादरा के इलाके, चूरू और झुंझुनू, सीकर के आसपास के इलाके, यहाँ पर भी हल्के बादल बनने के साथ बिखरे तौर पर खंड वर्षा की संभावना बन सकती है। यानी देखा जाए तो आज कुछ न कुछ हल्की एक्टिविटी डूंगरगढ़, सरदार से रतनगढ़, सांडवा, नागौर, ख्योंसर और कुचेरा, नागौर, जायल, कुछ स्थानों के लिए बिखरे तौर पर खंड वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन ये तय नहीं है कहां और किस जगहों के लिए बारिश होगी। साथियों, ये जरूर है कि इन क्षेत्रों के लिए अगर बादलों के साथ कुछ विस्तार होता है तो थोड़े समय के लिए खंड वर्षा देखने को मिलेगी। ये बहुत कम इलाकों पर ऐसी गतिविधियां बनने की संभावना है। बाकी अधिकतर देखा जाए तो लगभग इलाकों के लिए मौसम शुष्क की स्थितियां बनी रहेगी और यहाँ शाम तक ये बारिश का क्रम चल सकता है। उसके बाद बादल कमजोर होने की संभावना रहेगी। जैसा कि साथियों, हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जयपुर, अलवर, बेरोड, कठपुतली, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी। तो साथियों, इन क्षेत्रों के लिए बात की जाए तो सुबह से ही कुछ स्थानों के लिए, टोंक और अजमेर के आसपास के इलाकों के लिए वर्षा की एक्टिविटी होने की संभावना है। साथ ही जैसे जैसे सुबह का समय होगा तो जयपुर के दक्षिणी भागों के लिए बारिश का मौसम बन सकता है। अलवर और भरतपुर में भी सुबह से ही मौसम बदल जाएगा और अलग अलग स्थानों के लिए मध्यम से तेज बारिश की संभावना रहेगी। लेकिन दोपहर के बाद नए बादलों का विस्तार होगा, जिसमें पश्चिमी यूपी के जो अलीगढ़, हाथरस, आगरा के आसपास के इलाके हैं, इन क्षेत्रों के लिए बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। और जैसे ही यहाँ भरतपुर, ढींग, सीकरी, नंदबाई के अलावा हिडोन सिटी, गंगापुर, करौली और दौसा, बांदीकुई, अलवर, मंडावर और कोटपुतली के अलावा शाहपुर, जयपुर, दौसा आसपास के भागों के लिए उत्तरी पश्चिमी हवा चलने के साथ बादलों का निर्माण होने के साथ कुछ स्थानों के लिए खंड वर्षा की गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे रही है। कोटा के अलावा यानी दौसा के पूर्वी इलाके, बांदीकुई, हिडोन सिटी, लालसोट, गंगापुर सिटी आसपास के भागों के लिए आज किसान साथियों बारिश की एक्टिविटी थोड़े समय के लिए बनती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही किसान भाइयों आगे बढ़ेंगे, जिसमें सवाई माधोपुर, टोंक, मालपुरा और ब्यावर के आसपास के इलाके और अजमेर के आसपास के इलाके की बात करें, इन तमाम इलाकों के लिए आज मौसम में कुछ समय के लिए जरूर हमें परिवर्तन दिखाई दे रहा है। यानी आज जैसे ही दोपहर का समय शुरू होगा तो ब्यावर, अजमेर के कुछ इलाकों के लिए उत्तरी पश्चिमी हवा चलने के साथ बादल बनेंगे, वहां खंड वर्षा की गतिविधियां, साथ ही कोटा, बाराबूंदी व झालावाड़ पर भी तेज बारिश की संभावना है और काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटी जरूर देखने को मिलेगी।
और साथ ही किसान भाई दोपहर के समय जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके हैं, जिसमें आपको बता दें नीमच व मंदसौर के आसपास के इलाकों के लिए बहुत तेज बारिश की संभावना है। साथ ही कोटा संभाग के गांधी सागर, भवानी मंडी, झालावाड़, पेड़वा, राउतभाटा, कोटा, बारा, बूंदी और साथ ही अंता, बारा, मांगरोल आसपास के भागों के लिए बहुत तेज बारिश की संभावना। वहीं भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में भी दोपहर के बाद जोरदार बारिश की एक्टिविटी जरूर देखने को मिलेगी। आज काफी अच्छी बारिश की एक्टिविटी जरूर दिखाई दे रही है साथियों। इसके अलावा साथियों दक्षिणी राजस्थान, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और सलूंबर से लेकर और बांसवाड़ा के आसपास के भागों के लिए बिखरे तौर पर खंड वर्षा का अनुमान रहेगा और थोड़े समय के लिए बारिश की एक्टिविटी भी जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा साथियों हम जानेंगे आगामी 24 से 48 घंटे के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान का मौसम। तो जैसा कि 27 अगस्त के दौरान भी राजस्थान में बारिश में कमी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ जयपुर और भरतपुर व कोटा संभाग के इलाकों के लिए बारिश की गतिविधियां बनती हुई दिखाई दे रही है। बाकी तमाम इलाकों के लिए बारिश में कमी भी देखने को मिलेगी। साथ ही 28 और 29 अगस्त के बाद धीरे धीरे मौसम बारिश में जोरदार कमी देखने को मिलेगी। यानी 28 और 29, 30 में 31 अगस्त के दौरान राजस्थान के तमाम उन इलाकों के लिए बारिश में भारी कमी आ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर साथियों ये होगी, यानी आपको बता दें 1 सितंबर और 2 सितंबर के आसपास पूर्वी राजस्थान के जयपुर में, भरतपुर में, कोटा संभाग में बारिश का स्पेल बढ़ जाएगा। हालांकि 2 सितंबर आते आते बारिश शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के जिले होंगे संभाग में शामिल, उन क्षेत्रों के लिए अच्छी बारिश होगी। लंबे टाइम के बाद अब तमाम इंतजार किसानों के खत्म हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बारिश जोरदार होगी, लेकिन जहां पर भी होगी अच्छी होगी साथियों। लेकिन पश्चिमी राजस्थान में अभी भी कुछ किसानों को निराशा लग सकती है। लेकिन कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ब्यावर, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और साथ ही किसान भाई गंगानगर में हनुमानगढ़, यानी इन क्षेत्रों के लिए 2 अगस्त के आसपास बारिश का जोरदार प्रभाव बढ़ जाएगा। इसके बाद साथियों कुछ बिखरे तौर पर खंड वर्षा की गतिविधियां यहां पर हमें जरूर देखने को मिलेगी। डीडवाना, कोचामन, नागौर, बीकानेर, साथ ही कुछ हल्की वर्षा की गतिविधियां यहां पर दक्षिणी बीकानेर, फलोदी व जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी भागों के लिए प्रभाव बढ़ सकता है। पाली व राजसमंद के इलाकों में शाम के समय और रात्रि के दौरान बादलों का विस्तार के साथ बादल आगे बढ़ेंगे, जैसा कि इन क्षेत्रों के लिए बिखरे तौर पर खंड वर्षा का अनुमान रहेगा। और रात्रि के दौरान काफी जगहों के लिए एक ट्रफ जैसी निर्माण की गतिविधियां होगी। बीकानेर, नागौर से होते हुए अजमेर और उदयपुर तक जा सकती है। इन क्षेत्रों के आसपास पश्चिमी राजस्थान में जरूर इन क्षेत्रों के लिए 3 अगस्त आते आते पश्चिमी राजस्थान के पाली, जोधपुर, बिलाड़ा और सुमेरपुर, सादरी और नाना सिरोही के आसपास के इलाकों के लिए 3 अगस्त आते आते इन क्षेत्रों के लिए बारिश होगी। साथ ही नागौर, अजमेर और बीकानेर के इलाके, चूरू, सीकर और झुंझुनू, तमाम इन क्षेत्रों के लिए 3 अगस्त के दौरान ये जो बाड़मेर, बालोतरा के पूर्वी, उत्तर पूर्वी इलाके, फलोदी के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र संभाल रहेंगे। 3 अगस्त के दौरान पश्चिमी राजस्थान में बिखरे तौर पर कुछ क्षेत्रों के लिए खंड वर्षा रहेगी। बाकी क्षेत्रों के लिए बारिश बहुत कम अधिकतर देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी मध्य राजस्थान में काफी जगहों के लिए बारिश की संभावना दिखाई दे रही है, जो लगातार आपको किसान भाई बता दें 6 व 7 सितंबर तक जारी रहेगी। यानी इसके बाद एक नया बारिश का दौर 6 व 7 सितंबर के आसपास पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले तक पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। वर्तमान अपडेट के अनुसार लगभग 7 और 8 सितंबर तक राजस्थान में यह बारिश का चरण जारी रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे बारिश में फिर से कमी जरूर देखने को मिलेगी। और साथ ही 9 और 10 अगस्त आते आते एक पश्चिमी विक्षोभ लगातार पाकिस्तान से होते हुए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान की ओर से एंटर करने की संभावना है। ये पश्चिमी विक्षोभ और पश्चिमी जेट धारा कुछ दक्षिण होने के कारण इस पश्चिमी विक्षोभ का भी असर जरूर राजस्थान के कई सारे जिलों में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान के जिलों पर देखने को मिलेगा, जिसमें फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर, डीडवाना, चूरू, सीकर, जोधपुर, तमाम इन भागों के लिए इस पश्चिमी विक्षोभ के कारण 9, 10 में 11 और इन तारीखों के बीच यानी सितंबर के बीच इन क्षेत्रों के लिए बारिश की संभावना फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, नई जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। धन्यवाद।